हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विठल दोनाकर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन मास्टरी के बारे में। ये वीडियो पहला वीडियो है कम्युनिकेशन मास्टरी के ऊपर और आज से हम कम्युनिकेशन के ऊपर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहां पे आप बेसिक से एडवांस तक कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे। अभी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है आज के डेट में अगर बात करी जाए तो, क्योंकि हमें एक दूसरे से बात करनी होती है। वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग, हमें एक दूसरे के साथ बात करनी होती है। एक दूसरे से मिलने पर हमें कम्युनिकेशन क्रिएट करना होता है, क्योंकि अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो हमारी बात आगे वाले को कभी समझा ही नहीं पाएंगे, रख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बेसिकली एजुकेशन की बात करी जाए तो हम काफ़ी तरह के इंटरव्यूज फेस करते हैं, बहुत सारी अपनी बातें सामने रखनी होती है। तो उस समय हम अच्छा कम्युनिकेशन कर पाए तो हमारी बात सामने वाले को समझ में आएगी। और हम कम्युनिकेशन में फेल हो गए, हम अपनी बात सामने वाले को अच्छे से समझा नहीं पाए तो हम अपनी आइडियाज को भी गवा दे बैठते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल पे मास्टरी होना बहुत जरूरी है। तो मैं इस वीडियो से कम्युनिकेशन मास्टरी के ऊपर एक बेसिक से एडवांस तक नॉलेज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। तो पहले वीडियो में शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि हमारे माइंड में कोई भी चीज चल रही हो, मैं जो भी बात सोच रहा हूं वो आगे वाले को 100% मैं समझा पाऊं। मैं जो भी आज बात कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे कम्युनिकेशन मास्टरी के ऊपर आज ये पहली वीडियो है, तो ये मैं 100% अगर आपको समझा पा रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो आपको सब बातें समझ रही है, तो मैं एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट कर पा रहा हूँ। ये होता है। और आप भी जो भी बातें करते हो या आप जो भी सोचते हो वो अगर मुझे समझ रहा है तो आप भी अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट कर पा रहे हो, राइट। तो बेसिकली हम बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह फेस करते हैं, हमें अपनी बात, अपने आइडियाज हमें शेयर करने होते हैं। तो हम अच्छा कम्युनिकेशन कर पाए तो हम मतलब सही में अपना कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाए तो अपनी बात आगे वाले के सामने रख पाएंगे। तो कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए ये 3 चीजों से हमें गुजरना पड़ता है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वोकल कम्युनिकेशन होता है और विजुअल कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे ज्यादा इन तीनों में से विजुअल कम्युनिकेशन होता है, वो ज्यादा परसेंटेज रखता है। जैसे कि विजुअल एक 1 बाय 1 हम देखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हम जो भी बात करते हैं, जो भी हमारा कंटेंट है। जैसे आज मैं कम्युनिकेशन मास्टरी के ऊपर एक मैं जो आपको कंटेंट इस वीडियो के जरिए आपको डिलीवर कर रहा हूं, तो ये कंटेंट हो गया वर्बल। यहां पे दिखूंगा नहीं तो भी चलेगा, लेकिन जो मेरा कंटेंट जा रहा है, लेकिन ये कितना परसेंटेज लेता है? ओनली 7%। उसके बाद आता है वोकल 38% कवर करता है। जैसे कि जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी स्पीच दे रहे हैं, वर्ड्स बोल रहे हैं, वो कौन से फ्रीक्वेंसी में है, राइट। जैसे टोन में, पिच में, धीमे से बात कर रहे हैं या लाउडली बात कर रहे हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अगर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के थोड़ी सी बातें वगैरह कर रहे हैं तो आराम से शांति से बात करते हैं, लेकिन आपने बहुत सारे पब्लिक स्पीकर को देखा होगा, वो जब स्टेज पे होते हैं, माइक पकड़ते हैं, तो वो बहुत नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं, बिकॉज दैट इज द सीक्रेट स्किल ऑफ दैट पब्लिक स्पीकर। तो पिच भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद स्पीड, हम किस स्पीड से बात कर रहे हैं। मान लो मैं आपको अभी बहुत जोरों से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको समझेगा क्या? नहीं। तो एक स्पीड भी मेंटेन करनी होती है। एक ऑप्टिमम स्पीड में हम कोई भी चीज डिलीवर करें तो आगे वाले को जरूर समझ में आती है। तो स्पीड भी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद वॉइस क्वालिटी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, राइट। ये भी एक वोकल कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आता है इमोशंस, बराबर है। इमोशंस मतलब एक एनर्जी इन मोशन, वो ठीक से जाए तो आगे वाले को 100% बात समझ में आएगी, या वो भी एक प्रॉपर वे में इमोशन क्रिएट करके हमारे साथ बात करें तो उनकी बात हमें भी समझ में आएगी, राइट। उसके बाद आता है मॉड्यूलेट योर वॉइस। ये बहुत गजब की स्ट्रैटेजी है पब्लिक स्पीकर की। आपको पता है पब्लिक स्पीकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। अगर आप गुड पब्लिक स्पीकर हो तो ये बात जरूर जानते होंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन जो होती है, मतलब हमें कभी कभी थोड़ा सा धीमे से बात करनी होती है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, आपको समझ में आ रही है, और अचानक से मुझे अगर आपको बात बतानी है कि कोई अचानक से इतना खतरनाक बात हो गई, तो वो मैंने जैसे अभी देखो, मैंने अभी क्या किया, थोड़ी देर पहले मैंने आवाज को धीमी आवाज में मैंने बात करी और उसके बाद मैंने एकदम से लाउडली बात किया। तो ये जो वॉइस को हम डाउन अप फ्रीक्वेंसी में लेके जा रहे हैं, इसको वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। और ये पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि कम्युनिकेशन क्रिएट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है विजुअल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है बॉडी लैंग्वेज मतलब हम
किस तरह से सामने वाले से बात कर रहे, अपने बॉडी को कितना मूवमेंट करा रहे, मेरे हाथ ओपन कितने हो रहे, राइट। हमें ये, क्योंकि देखो वर्बल और वोकल से ज़्यादा विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कोई भी आदमी किसी के सामने जाता है ना, सामने वाला तुरंत जज कर लेता है कि ये किस किस्म का आदमी होगा करके। तो ये विजुअल जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो कि आप बिल्कुल नॉर्मल से कपड़ों में किसी के सामने जाओगे तो वो एक तुरंत समझ ले गया कि ये आम आदमी है करके, या कोई टाई सूट में जाओ या ब्लेजर पहन के जाओ तो बिल्कुल समझ लेगा कि नहीं ये कोई तो भी सर है, ऑफिसर है, राइट। तो ये वो बिल्कुल बिना बात कहे ही वो समझ जाता है कि ये कौन से किस्म का आदमी है, क्या क्या करता होगा, राइट। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पोस्चर, हम इधर उधर जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं तो हम किस पोस्चर में हम बैठते हैं, खड़े रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई एक ही पैर पर खड़ा हो जाता है, कोई बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, बिल्कुल कोई पीठ पीछे टेक के बैठ जाते हैं, या कोई आराम से अच्छे से बिल्कुल ऑफिशियल वे में बैठते हैं, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है ताकि हम एक दूसरे को मतलब आसानी से समझ पाए और अपना एक इंप्रेशन अच्छा छोड़ पाए सामने वाले के मन में। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारा नॉलेज पड़ा है लेकिन मैं बिल्कुल एक प्रॉपरली आपके तरफ देख के या इंटरैक्ट करके नहीं बता पा रहा हूँ, या बिल्कुल सैड चेहरा लेके आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो वो आपको कनेक्ट नहीं हो पाएगा। नो वन वांट्स कि हम बिल्कुल सैड वाले लोगों से बात करें, वो चाहते हैं कि जो भी लोग खुश है, हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, उनके साथ हम कनेक्ट हो, राइट। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अपीयरेंस, आज देखो मैं आपके सामने बिल्कुल शर्ट टाई पहन के, जीन्स वगैरह पहन के आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसे ही नॉर्मल में उठ के बिल्कुल टी शर्ट पहन के कैसे भी आ जाता तो आपको कैसे लगता कि क्या है, उठ के कैसे भी आ गए करके। लेकिन मैंने थोड़ी सी तैयारी करी, क्योंकि ये अपने कम्युनिकेशन पे प्रभाव डालता है अपीयरेंस, राइट। क्योंकि आप भी देखते होंगे, आपको कहीं शादी में जाना हो, कोई प्रोग्राम में जाना हो, तो आप भी थोड़ा सा खुद को सज धज के जाते हो कि नहीं, क्योंकि ये अपीयरेंस एक दूसरे के मन में एक अपनी छवि क्रिएट करता है, एक इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो अपीयरेंस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद आता है आई कॉन्टैक्ट। दिस इज द क्रूशियल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि देखो मान लो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जो आज सोच रहा हूँ वो आपको समझाऊँ। अभी देखा आपने कि मैंने बात करी तो एक ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा शायद। आई कांटेक्ट करने से क्या होता है, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सही में हमें कुछ तो सही बात बता रहा है। आई कांटेक्ट देखा होगा, आई में आई होती है, वो आंखें होती है, उसमें एक सच्चाई दिख जाती है, राइट। आप मुंह से भले ही झूठ बोलो लेकिन आई मतलब आई कांटेक्ट करके अगर बोलोगे ना तो वो पकड़ में आ जाएगा। तो आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। किसी से भी हम बात करते हैं तो बिल्कुल उनके सामने, उनके आंखों में देखना है, राइट। तो ये आपने बातें सीखी कि वर्बल, वोकल और विजुअल कम्युनिकेशन कैसे हमारे कम्युनिकेशन को बढ़ाता है अच्छा, और उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके, विजुअल पे। तो आज के बाद अपने विजुअल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और वर्बल, वोकल ये तो हम इस सीरीज के जरिए सीखेंगे ही। तो आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, ताकि हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक मास्टरी हासिल करें। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें बिल्कुल कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और बने रहिए। जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम बी द चैंपियन।